क्या आप जानते हैं जो रावण था, रावण राक्षसी प्रवृत्ति का जरूर था लेकिन बेहद इंटेलिजेंट था। हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में रावण को प्रकांड, विद्वान, पंडित ऐसी संज्ञाएं दी गई हैं, क्योंकि एक्चुअली रावण का वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जैसे बहुत सारे विषयों में बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत अच्छा ज्ञान था। कहते हैं कि रावण की जो सोने की लंका थी उसके वास्तुशास्त्र को आज भी पूरी तरह डिफाइन नहीं किया जा सका। रावण के बेटे मेघनाद का जब जन्म होना था तब रावण ने सभी ग्रहों को बुलाकर ये बोला कि जब मेरे बेटे का जन्म हो तो आप सभी लोग जन्म कुंडली के 11वें घर में रहिएगा, 11th हाउस में। अब क्योंकि उससे सभी ग्रह डरते भी थे इसलिए सभी ग्रहों ने कहा ठीक है, जब आपके बेटे जन्म लेंगे तो हम 11वें घर में रहेंगे। लेकिन उनमें से कोई एक ग्रह ऐसा था जिसका समय पूरा हो गया था और उसने मेघनाद के जन्म के पहले ही मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी चाल बदल दी। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। जी हाँ, शनिदेव। शनिदेव को परिवर्तन करना था, इस वजह से उन्होंने अपनी चाल बदल दी और कहते हैं कि यही कारण था कि रावण ने शनिदेव को कैद कर दिया था। देखिए, अलग अलग पौराणिक ग्रंथ जो हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वो कथाओं को अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो इसलिए ये दिमाग में मत लाइएगा कि रावण ने शनिदेव को क्यों कैद किया था। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि रावण ने सभी ग्रहों को 11वें घर में रहने के लिए ही क्यों कहा। जब वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था तो वो सभी ग्रहों को 9वें घर में बोल सकता था, उसके बेटे का भाग्य अच्छा हो जाता, तीसरे घर में बोल सकता था, पराक्रम अच्छा हो जाता, लग्न में या फिर ग्रहों को अलग अलग अच्छी जगहों में बैठा सकता था। लेकिन उसने सिर्फ 11वां घर ही क्यों चुना? सोचिए, क्योंकि 11वां भाव वृद्धि का घर होता है। यही वो पॉइंट है जो मैं आपको कई दिनों से लगातार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी बात 11वें भाव को लेकर हुई है, मैंने आपसे एक ही बात कही है कि 11वें भाव से आमदनी देखी जाती है, लेकिन सिर्फ आमदनी नहीं देखी जाती। ये वृद्धि का घर है। 11वें ये छठे से छठा है। छठे भाव से हम क्या देखते हैं? रोग, रिपु, ऋण। और 11वें भाव को अगर आप लग्न बनाएंगे और 11वें से 11वां वृद्धि से वृद्धि, तो आपको भाग्य मिल जाएगा। यही रीजन है कि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठा ग्रह आपकी इनकम को इफेक्ट करता है, और आपके इनकम भाव में बैठा ग्रह, यानी जो आपके 11th हाउस में 11वें घर में बैठा है ग्रह, वो आपके भाग्य को प्रभावित करता है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें जब आप इसको समझने लगेंगे और एकांत में बैठ के आप सोचेंगे तो प्रश्न भी आपको यहीं से मिलेगा, इसका आंसर भी ये आपको खुद ही देगा, और जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो और आपको पुख्ता जानकारी मिलने लगेगी। आज हम लोगों की बात 11वें घर में हर एक ग्रह की दृष्टि के बारे में। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करेंगे 11वें घर में हर एक ग्रह की दृष्टि के बारे में। जैसा आप जानते हैं, ये एक सीरीज थी जिसमें हम लोगों ने कुंडली के हर एक भाव में हर एक ग्रह की दृष्टि के बारे में जाना, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहा करता हूं कि ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव देता है जहां वो देखता है। उसी सीरीज में ये 11वां वीडियो है, 11th वीडियो। अब इसके बाद केवल एक भाव और बचा है, 12वां घर, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। चलिए एक एक ग्रह के बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करूं उसके पहले थोड़ी सी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज़ तो ये कि जो भी ग्रह आपके 11वें भाव को देख रहा है या 11वें भाव में बैठा है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो ग्रह आपसे ये कहना चाहता है कि आप किस तरह उस ग्रह की मदद लेकर अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में वृद्धि होने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के पास पैसा होगा तो उसके पास मैनर्स भी अच्छे होंगे, ये जरूरी नहीं है। आपको अपने जीवन में चौतरफा, चहुं ओर से विकास करना चाहिए। ऐसा ही रियल ग्रोथ का उदाहरण है। मतलब अगर आप सच में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको हर दिशा में ग्रोथ करना चाहिए। आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपके पास धन होना चाहिए, आप दूसरों की मदद करने के लिए आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, आप अंदर से शुद्ध होने चाहिए, वगैरह वगैरह। 11वां भाव यही दिखाता है। अब क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पैसा। इसके बिना कुछ मिल नहीं सकता। यहाँ तक कि इसके बिना आपको अच्छे मंदिरों में VIP दर्शन भी नहीं मिल सकते। अगर आपके पास पैसा है भाई तो आपको भगवान के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताने को मिलेगा। नॉर्मल लोग बाहर लाइन में लगे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कलयुग में पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब पैसा जरूरी है, तो इसलिए 11वें भाव को हम देखते ही देखते हैं। तो मैं आपको ग्रहों से रिलेटेड ये भी बताता चलूंगा कि कोई ग्रह जब इस भाव को देखता है तो एक्चुअली उसके जरिए आप किस तरह जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। सूर्य, जिनको किंग ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, ग्रहों के राजा हैं, सुप्रीम हैं, तो सीधी सी बात है भाई, उनके पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। सूर्य आपके 11वें भाव को केवल तभी देख सकते हैं जब वो आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठे हों। 5वें घर में
में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से 11वें घर को देख लेंगे। सूर्य जब 5वें घर में बैठते हैं तो ये उनके खुद का घर है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि की हो, डजंट मैटर, ये घर सूर्य का ही है। इसलिए जब तक आपकी कुंडली में यहाँ सूर्य बैठ के बहुत बुरी तरह पीड़ित ना हो जाए तब तक ये आपको अच्छा रिजल्ट करते हैं। सूर्य शासन है, सत्ता है, अधिकार, वो भी कैसा अधिकार? उच्च अधिकार, सरकार है, आत्मा है, आपकी आत्मशक्ति है, सूर्य जीवन है। अब सोच लीजिए कि ऐसा ग्रह जब आपके 11वें को देखेगा या 11वें में बैठेगा तो आपको कहाँ से जोड़ेगा? वो जोड़ेगा आपको समाज के सबसे ऊंचे वर्ग से या ग्रोथ के सबसे हाई लेवल से। ऐसे लोग राजनीति में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो गवर्नमेंट नौकरी, जिसमें से हाई लेवल की गवर्नमेंट नौकरी लाइक सिविल सर्विसेज वगैरह में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग के काम से बहुत सफल हो सकते हैं। ऐसा कोई काम जिसमें आप लोगों का नेतृत्व करें, लोगों को लीड करें या पब्लिक डीलिंग का काम करें। सूर्य 5वें में बैठे हों या वो 5वें से 11वें को देख रहे हों, दोनों ही कंडीशन एक ही बात की ओर इशारा करती हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और ग्रोथ करेंगे। आपका जीवन में कोई भी काम पैसों की वजह से तो नहीं रुकने वाला। ये कंडीशन तब तक और अप्लाई होगी जब तक सूर्य आपकी कुंडली में बहुत बुरी तरह पीड़ित ना हो जाए। 5वें भाव में सूर्य इंटेलिजेंस तो देता ही है, अच्छा खासा आत्मविश्वास भी देता है। 5वें में बैठा सूर्य आपके पुनर्जन्म को भी दिखाता है। सूर्य की अच्छी स्थिति ये दिखाती है कि आप पिछले जन्म में भी राजा या राजा के समान ही थे और इस जन्म में भी आप अपना किंगशिप वापस लेने ही आए हैं। यहाँ बैठे सूर्य आपको समाज के ऊंचे वर्गों से जोड़ते हैं, समाज के हाई लेवल के लोगों से आपकी पहचान होती है। ऐसा इंसान बिजनेस करे तो भी वो बहुत आगे तक जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली पर। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कारक होकर 5 में बैठे हैं तो आप सूर्य से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं और उसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कारक नहीं है तो आप अपने काम में सूर्य का इन्वॉल्वेंस ले सकते हैं। कुल मिला के 5 भाव में बैठा सूर्य इंसान को ज्ञानवान बनाता है। आपकी संतान आपसे भी ज़्यादा पॉपुलर, आपसे भी ज़्यादा सफल हो सकती है। ऐसे इंसान का पूर्व जन्म बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसे इंसान के जो बच्चे होते हैं उनके और जो संतान है और जो माता पिता हैं उनके बीच में वैचारिक मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन संतान और माता पिता इनका बॉन्ड अच्छा रहता है। 11वें घर में सूर्य की दृष्टि ये दिखाती है कि आप सूर्य के जरिए अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, पब्लिक डीलिंग का काम हो गया, एनजीओ हो गया। इसके अलावा आप सरकारी सेवाओं से जुड़कर काम कर सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट की सेवाओं से आप जुड़ के काम कर सकते हैं जिसको अर्ध सरकारी सेवाएं कहते हैं। हॉस्पिटल हो गया, आप कोई बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। सूर्य से जुड़ा हर एक काम आपको डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत आगे तक लेकर जाएगा। बस आपको ये देख लेना है कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बिगड़े हुए सूर्य 5 भाव में बैठेंगे तो ये आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे। ये पेट का घर है। अगर 5 भाव में सूर्य बिगड़ेंगे तो ये आपके इमोशनल आपको डैमेज देंगे। कई बार आप लोगों से जो कहना चाहते हैं लोग उसकी जगह वो नहीं समझते, बल्कि उसकी जगह कुछ उल्टा ही समझ जाते हैं। आप लोगों के लिए फैमिलियर है लेकिन लोग आपसे रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते या आपसे एक उचित दूरी बना लेते हैं। बाल झड़ने की से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेपुटेशन कम होना, क्योंकि सूर्य आपको समाज में ख्याति देते हैं। लोग आपको जानते हैं, आपको फेम मिलता है, आपके बारे में लोग बाहर बात करते हैं और अच्छे बारे में बात करते हैं और अच्छा सूर्य है। लोग बाहर आपकी बुराई करते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं या फिर आपके बारे में रूमर्स फैलाए जाते हैं तो खराब सूर्य है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, डेफिनेटली, वैसे तो मैंने हमेशा यही बात कही है कि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हों या खराब हों, हमेशा सूर्य को आपको उचित तरीकों से बल देते रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मा है, यही आपका कॉन्फिडेंस है। किसी के सामने अगर आप आंख में आंख डालकर खड़े होकर बात कर रहे हैं और सामने वाला आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा, दैट मीन्स आपके सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में है। तो सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के 5 भाव में बैठकर 11वें को देख रहे हैं तो आप सूर्य से जुड़ी तमाम चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिला के आपके जीवन का एक ही मोटो है, नेम और फेम दोनों एक साथ मिलना। लोग आपको जाने भी और आपके पास पैसा भी हो। पैसे के लिए तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए। सूर्य अगर 11th को देख रहे हैं तो पैसे की आपके जीवन में कोई कमी नहीं होने वाली। आप ध्यान दीजिए अपनी रेपुटेशन के ऊपर, आप ध्यान दीजिए लोगों की मदद करने के लिए, आप ध्यान दीजिए एक नायक बनने के लिए, कि आप लोगों की बातें, जैसे कहते नहीं है लोगों का नेतृत्व करना, कि बहुत सारे लोगों का नेतृत्व एक इंसान कर रहा है, आप वही इंसान है। तो ऑल ओवर सूर्य की दृष्टि जो है 11वें भाव में जबरदस्त रिजल्ट देती है। खुद सूर्य 11वें भाव में हो तो भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अब वहीं बात करें मंगल की। देखिए मंगल जो ग्रह है ये भी ऊर्जा का ग्रह है। ये भी जिस घर में बैठता है और जिस घर को देखता है तो जलाने का काम करता है। जैसे सेम एज
सूर्य। इसी वजह से सूर्य के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, पंचम भाव में सूर्य जब बैठते हैं तो कई बार ये रिलेशनशिप में इशू ले आते हैं। इंसान अपने ईगो की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। यानी ऐसे इंसान को आप सम्मान चाहिए, उसे मीन्स उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। आप चाहे उसके रिलेशनशिप में कोई आप घर परिवार के लोग हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, प्रेमी हों, कोई भी हों, उसके आत्मसम्मान को टच ना करिए, वो सब कुछ करने को तैयार होगा। मंगल भी सेम ऐसे हैं। फ़र्क बस ये है कि मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ ऊर्जा दूसरे तरीके से आपको प्रभावित करने लगती है। देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं और मंगल कहाँ कहाँ से बैठ के आपके 11th हाउस को देख सकते हैं। तो मंगल या तो आपकी जन्म कुंडली के 4थे भाव में बैठे होंगे तो 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख लेंगे। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के 5वें घर में बैठे होंगे तो 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख लेंगे। और अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं तो 4थी दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख लेंगे। देखिए, 4थे भाव से अगर बैठ के मंगल आपके 11वें घर को देख रहे हैं और आपकी कुंडली में मंगल कारक हैं तो एक बात लिख के रख लीजिए, मंगल से जुड़े काम करके आप बहुत जल्दी और बहुत आगे तक सफल हो सकते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। वैसे 4था भाव जो है, ये 4था भाव मंगल की नीच राशि वाला घर है, लेकिन यहाँ पर बैठ के मंगल इंसान को भूमिपति बनाते हैं। अगर जमीन से जुड़ा काम आप करते हैं तो 4थे भाव में बैठा मंगल आपको रातों रात सुपरस्टार बना सकता है। शर्त यह है कि आपकी कुंडली में कारक होना चाहिए और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जमीन से जुड़े काम, लाइजनिंग, ब्रोकेज, मीडिएटर का काम, जो दलाली का काम होता है, कमीशन वाला काम, रियल एस्टेट का काम, बिल्डर का काम, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम, लाल रंग से जुड़ी चीज़ों का कुछ हद तक व्यवसाय, क्योंकि कुछ लाल रंग की चीज़ें सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लाल रंग की चीज़ें मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। आप ज़मीन की खरीद फरोश, जो ज़मीन बिकवाते हैं लोग, ऐसा काम जो करते हैं, रियल एस्टेट जिसको कहते हैं, उस काम में आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। मकान बनवा कर उसको बेचना, बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम को उत्पादन करना या उनको बेचना या मीडिएटर की भूमिका निभाना, तीनों ही जगह आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 4थे भाव में अगर मंगल बैठ के 11th हाउस को देख रहे हैं तो आप सरकारी सेवाओं में, पुलिस, मिलिट्री यानी डिफेंस से जुड़ी किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये एक जरिया हो सकता है आपके ग्रोथ का, आपके वृद्धि का। 4थे भाव में बैठा मंगल भले आपके घर में अशांति दे दे, मदर के स्वास्थ्य को परेशानी दे दे, लेकिन आपके सुखों में वृद्धि कर देगा। आपके पास प्रॉपर्टी, खास तौर पे जमीन जायदाद से जुड़ी प्रॉपर्टी तो आपके पास होगी ही होगी। वहीं पंचम भाव में बैठ के जब मंगल आपके 11th हाउस को देखते हैं तो यहाँ पे इंसान इंटेलिजेंट हो जाता है। कई बार ऐसे बच्चे शुरुआती दौर से ही, स्कूलिंग टाइम से ही इंटेलिजेंट होते हैं तो वो नौकरी की तरफ बढ़ते हैं। नौकरी में भी मंगल इंजीनियरिंग को कई बार प्रमोट करते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से 12वें को देखेंगे, तो मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में और कारक हैं तो फिर आप सरकारी सेवाओं से जुड़कर या फिर जैसा मैंने आपसे कहा डिफेंस वगैरह की सेवाओं से जुड़कर या विदेश से जुड़कर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पंचम भाव में मंगल का होना भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी ग्रोथ जो है उसमें मंगल कोई कोताही नहीं बरतेंगे, आपकी ग्रोथ 100% अच्छी होगी। अब मंगल से जुड़े काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं या तो फिर आप पब्लिक ग्रुप में जुड़कर, जो कहते हैं टीम वर्क करके, ऐसी कोई कंपनी या टीम वर्क से जुड़ा काम करके आप अपनी लाइफ में खूब आगे तक जा सकते हैं। मंगल की अगर स्थिति अच्छी है तो आप ट्रेडिंग और मार्केटिंग में भी हाथ आजमा सकते हैं, बशर्ते अपनी कुंडली में बुध और चंद्रमा को जरूर देख लीजिएगा। दिक्कत यह है कि अष्टम भाव में बैठा मंगल जब 11वें घर को देखता है तो यहाँ समस्या है। यहाँ पर आपको अपनी कुंडली को थोड़ा सा अच्छे से एब्जॉर्व करना होगा। अगर 8वें भाव में बैठा मंगल आपकी कुंडली में कारक नहीं है और भगवान न करे लेकिन अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बैठे मंगल का मतलब ही यही है ज़िंदगी में आपके चोट चपेट, एक्सीडेंट, अचानक बदलाव होना। 8वां घर जो होता है आपके जीवन में अचानक आने वाले परिवर्तन को दिखाता है, इसीलिए तो यहाँ से मृत्यु को देखा जाता है। मृत्यु कभी किसी को बता कर नहीं आती। मृत्यु वो शाश्वत सत्य है जो सबको मालूम है कि होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता। हम आज आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी बैठ के वीडियो को देख रहे हैं। अगले आने वाले 1 मिनट 1 सेकंड में क्या होगा ना ये आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, बस यही है शाश्वत सत्य, मृत्यु। तो 8वां घर जो है अचानक परिवर्तन दिखाता है। बिगड़ा हुआ मंगल अगर 8वें घर में बैठा हो तो ये अचानक जो परिवर्तन है ये कई बार नेगेटिव होता है। और नेगेटिव क्या? चोट चपेट, एक्सीडेंट, जलना कटना, दुर्घटना, ये। और अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा लगी हुई हैं तो फिर आपका ग्रोथ जो है ना वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी। आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो आपके ही जीवन शैली को सुधारने में, आपके स्वास्थ्य में या आपके चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऐसे बदलावों में ज़्यादा खर्च हो जाएगा। 8वें भाव में बैठा मंगल जो है ये थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। अब मंगल की यहाँ से जो चौथी दृष्टि पड़ती है आपके 11th हाउस में, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल आपकी कुंडली में अपनी राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं और फिर 11वें को देख रहे हैं, तो नो डाउट आप ससुराल पक्ष से खूब फायदा उठा सकते
सकते हैं। सीक्रेट सर्विस से जुड़ी सुविधाएं लाइक जैसे CBI वगैरह, जो ऐसी सेवाएं हैं जिनको मंगल भी सपोर्ट करते हैं और आप इसमें ग्रोथ भी कर सकते हैं। अंडर कवर एजेंट्स वगैरह या कमांडोज वगैरह, जो भी इस तरह की पोस्ट होती हैं, मंगल आपको ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव देंगे। ज़मीन से जुड़े काम, जैसा मैंने आपसे कहा, उससे ज़बरदस्त तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अष्टम भाव में अगर मंगल है तो अच्छे से देख लीजिए कि मंगल कैसी स्थिति में है। मंगल अगर 11वें घर से आपको देख रहे हैं और आपकी कुंडली में कारक है, दो बातें याद रखिए, या तो मंगल से जुड़ा हुआ काम करिए और या तो फिर मंगल से जुड़ा हुआ व्यवसाय करिए, माफ करिएगा जॉब करिए। दोनों में ही मंगल आपको इंस्टेंट और बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। भाई अगर आपके जीवन में आपके भाई हैं, चाहे वो छोटे भाई हों चाहे बड़े भाई हों, उनके साथ कभी धोखा या बेईमानी आपको नहीं करनी है। उनसे आपका रिश्ता अगर अच्छा है तो मंगल आपको अच्छे रिजल्ट करेंगे। भगवान नरसिंह देवता और हनुमान जी दोनों के लिए ही मंगल की पूजा की जाती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो फिर आपको इन दोनों देवताओं में से किसी भी एक को अपना आराध्य मानकर या फिर ऐसे ही आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। एटलीस्ट दर्शन तो डेली करने ही करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में काफ़ी स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलने लगेगी। तो ऑल ओवर चौथे और पांचवें भाव में बैठे मंगल जब 11वें को देखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं कंपैरेटिवली 8वें भाव में बैठे मंगल से। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है मंगल 8वें घर में बैठे हुए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप उनसे जुड़ा काम करके आगे बढ़ सकते हैं। बुध की अगर बात करें तो 5वें भाव में बुध का कहना ही क्या, 5वां भाव बुद्धि का होता है और बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं। ऐसा इंसान बहुत मैनेजमेंट वाला हो जाता है, ऐसा इंसान तार्किक हो जाता है, शार्प माइंडेड हो जाता है, उसका दिमाग बहुत जो है शार्प हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसीलिए 5वें भाव में बैठा बुध आपको ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ऐसी कोई भी जगह जहाँ से आपको तुरंत पैसा मिले, बुध आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट करने लगते हैं। अब यहाँ से बैठे बुध जो है आपके 11वें को देखेंगे, क्योंकि बुध के पास भी केवल एक ही दृष्टि है। अगर बुध आपके पंचम में बैठेंगे तो ही वो 11वें को देख सकते हैं, और बुध पंचम में बैठ के 11वें को देखेंगे जहां वो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। तो ये दोनों ही घर जो हैं, ये दोनों घर में बुध का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बुध जो है ये अपना प्रभाव तुरंत देने के लिए जाने जाते हैं। अगर बुध आपकी महादशा, अंतरदशा या किसी प्लैनेटरी पोजीशन में चल रहे हैं तो आप गौर करेंगे कि बुध का रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में तुरंत देखने के लिए मिल रहा है। तो पंचम भाव में जब बुध बैठेंगे तो ऐसी फील्ड अपनाइए जिस फील्ड से आपको तुरंत रिजल्ट देखने के लिए मिले। शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, लॉटरी, सट्टा, जुआ, बस इलीगल काम नहीं होना चाहिए, बुध आपको रिजल्ट करेंगे। ऐसा इंसान लेखक हो सकता है, कवि हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन पैसा वो अपनी लाइफ में बहुत कमाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। और बुध जैसा ग्रह जो आपको कैश फॉर्म में तुरंत पैसा देने के लिए जाने जाते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसा इंसान सिंगर हो सकता है, ऐसा इंसान क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, फेमस राइटर हो सकता है। बुध 5वें भाव में बैठ के आपको क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, आपका दिमाग बहुत शार्प चलता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब भी करेंगे तो किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब करेंगे तो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता से दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करेंगे। 11वें भाव में भी बुध अगर बैठे हों, मैं आपको ये बता रहा हूँ एक जानकारी के लिए, सिर्फ पंचम भाव से बैठ के ही 11वें भाव को नहीं, अगर 11वें भाव में भी बुध बैठे हों तो यहाँ पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। बशर्ते आपको बैंकिंग हो गया, मीडिया हो गया, फिल्म, टेलीविजन, जहाँ से पंचम भाव को देखा जाता है, अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्षमता आपके अंदर बहुत है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप कंटेंट राइटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, फिल्म, मीडिया, टेलीविजन, इनमें आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। बैंकिंग हो गया, फिनांस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इस क्षेत्र से जुड़ा कोई भी काम आप करिए, बुध आपको जबरदस्त तरीके से सफलता देंगे। और वैसे भी पंचम भाव में बुध बैठे हैं तो एक बात तो तय है कि आप दिमाग से तो पैदल हैं नहीं, कमजोर आप हैं नहीं, आपका दिमाग बहुत शार्प है। इवन आप उन इंसानों में से हैं जिसको अगर 5वें भाव में बुध बैठा हो, ऐसे इंसान को डायरेक्ट किसी स्टेज में खड़ा कर दीजिए और बोलिए कि इस टॉपिक के बारे में बोलना शुरू करो, वो बोलना शुरू कर देगा। वो पहले से कोई तैयारी भी नहीं किए होगा, तब भी वो फ्लॉलेस बोलता हुआ चला जाएगा। ये है अच्छे बुध की पहचान। रिलेशनशिप भी आपके हैंडल हो जाएंगे, बच्चों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, आपके जो बच्चे हैं उनके होने के बाद आपकी अर्निंग और बढ़ेगी, यानी हर तरह से बुध यहाँ पे अच्छा रिजल्ट करेंगे। बिगड़ जाए, आपकी कुंडली में बिगड़े हुए अकारक होकर बैठे हों तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, स्किन डिजीजेज, नसों से संबंधित परेशानी, खास तौर पर लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। आपके पास पैसा जिस स्पीड से आएगा उससे 2 गुनी स्पीड से निकल जाएगा। 10 रुपये की कमाई होगी, 20 रुपये का खर्च मुंह फाड़े आपका इंतजार कर रहा होगा, वगैरह वगैरह। बुध की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए। मैंने ये खुद पर्सनल देखा है और जिन लोगों को भी सजेस्ट किया उन लोगों का रिव्यू बाद में बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है। गणेश भगवान का कोई भी स्त्रोत या कोई भी बीज मंत्र वगैरह का जप करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये था बुध ग्रह का प्रभाव। अब बात करें चंद्रमा। चंद्रमा बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, पंचम भाव हमारे इमोशंस का भी होता है। वैसे तो पंचम भाव में चंद्रमा कोई खास खराब रिजल्ट नहीं करते, अच्छा ही करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि चंद्रमा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। चंद्रमा के साथ कोई
पाप ग्रह बैठ जाए तो दिक्कत, चंद्रमा को कोई 2-3 पाप ग्रह देख लें तो दिक्कत, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो जाए तो दिक्कत, चंद्रमा अमावस के हो जाए तो दिक्कत, पूर्णिमा के हो जाए तो दिक्कत। इसीलिए जन्म कुंडली में कहा जाता है कि अगर आप अपने चंद्रमा को और सूर्य को बैलेंस कर लिए तो आपने 90% जंग जीत ली। अगर आपके सूर्य और चंद्रमा बैलेंस्ड है तो इसके बाद आप 90% अपनी कुंडली में ऑल ओवर सफल हो चुके, राजयोग बन गया, अगर नहीं भी था तो बन गया। चंद्रमा पंचम भाव में बैठते हैं तो इंसान को क्रिएटिव आर्टिस्ट बनाते हैं। पंचम भाव में अगर चंद्रमा है तो मैं ये पर्सनली सलाह दूंगा कि आप जॉब की जगह अपने किसी स्टार्टअप को फॉलो करिए। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा काम कर सकते हैं, खुद का आप छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कोई कैफ़े खोल सकते हैं, खुद कोई फूड आइटम बना के बेच सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, आप बहुत अच्छा इमोशंस आप दिखा सकते हैं, यानी आप टेलीविज़न, यूट्यूब, इस तरह के क्षेत्रों में, मीडिया, फिल्म, इन सारे क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं, आप कविताएं लिख सकते हैं। पंचम भाव जो है ये इमोशंस का होता है। चंद्रमा जब यहाँ पे बैठता है तो इंसान थोड़ा भावुक हो जाता है। इसीलिए अगर पंचम भाव में बिगड़ा हुआ चंद्रमा बैठा हो तो कई बार ऐसे लोगों को आप सुनेंगे कि अपनी लाइफ में कई लोगों से धोखा खाए, जिनके ऊपर भरोसा किया वही इन लोगों का विश्वास तोड़े। पंचम भाव में बैठा चंद्रमा 11वें को देखेगा तो ये मान के चलिए कि आपको एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कोई भी एक जरिया अपने सोर्स का बनाऊंगा इनकम का, और इसी इनकम के सोर्स को मैं पूरी ज़िंदगी चलाऊंगा और अंत में इसी से पैसा कमाते कमाते मर जाऊंगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। चंद्रमा का मतलब ही होता है वेरिएशन, बदलाव। बदलाव का मतलब ये होता है कि हर दिन कुछ बदल रहा है, नया हो रहा है, आपको ऐसी ही फील्ड चुननी पड़ेगी। यही रीज़न है कि पंचम भाव में मैंने आपको नौकरी के लिए सलाह नहीं दिया, क्योंकि बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा जिस दिन आप अपनी नौकरी से बोर हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि भले इससे कम पैसा है लेकिन मैं खुद का कोई काम डालूं। आप बोर हो जाएंगे, यकीन करिए। चंद्रमा दिखाता है ऐसे काम जो आपको रोज़ नया एक्सपीरियंस देता है। इसीलिए मैंने कहा ना, चंद्रमा से जुड़े काम, लाइक आप राइटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, आप पोएट हो सकते हैं, खुद का कोई फूड इंडस्ट्री से जुड़ा काम कर सकते हैं, वाटर सप्लाई या वाटर से जुड़े, जल से जुड़े काम आप कर सकते हैं। ऐसी कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों के खाने के लिए बनाई जाती हैं, आप उसमें उसका बिजनेस कर सकते हैं। चंद्रमा से जुड़े किसी भी तरह का व्यवसाय करें, आप डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े काम कर सकते हैं, मिठाइयों से जुड़ा काम कर सकते हैं, अगर शुक्र भी अच्छे हो तो। पंचम भाव में बैठा चंद्रमा जब 11th हाउस को देखेगा तो आपकी इनकम तो एक जैसी नहीं रहने वाली, ये कन्फर्म है। आपको यकीन नहीं आता तो आप जॉब भी कर रहे होंगे तो आप नोटिस कर लीजिएगा कि आपकी जेब में हर दिन पैसा बदलता है। आपके पास इनकम तो एक जैसी आती है लेकिन आपके खर्च बड़े बदलते हैं। एक दिन 1 रुपये खर्च किया तो अगले दिन सीधे 20 रुपये खर्च कर देंगे और अगले 2 दिन तक का ये खर्च ही ना करें, वेरिएशन हो जाता है। तो चंद्रमा अगर आपके पंचम भाव में है तो सबसे पहले तो अपने इमोशंस पे आपको थोड़ा सा काबू करना होगा। ऐसे लोगों से माफ़ करिएगा, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं या आपको बिट्रे करते हैं या आपका फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। भले आप खुद को अकेला पाएं लेकिन याद रखिएगा, आप अकेले बढ़ेंगे तो ज़्यादा आगे तक जाएंगे। और अपने लिए कोई क्रिएटिव फील्ड चुनिए। अपने हिस्से का, अपनी कमाई के हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा छोटी कन्याओं को ज़रूर दिया करिए। ऐसी कन्याएं जो 5-6 साल की हों, उनको कोई मीठी चीज़ खाने के लिए ज़रूर दीजिए। ऐसी हो जो उनके स्वास्थ्य के लिए ख़राब ना हो, मीन्स हो वो मीठा लेकिन उनके स्वास्थ्य को दिक्कत ना करे। या अपने घर में आप कन्या भोज वगैरह कराते हैं, चंद्रमा बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा अगर आपके हैं और 11th हाउस को देख रहे हैं, आपकी इनकम में चेंजेस होंगे। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बिजनेस करें ताकि आपकी इनकम में जो वेरिएशन भी हो तो वो वेरिएशन इस तरह का ना हो जिससे आपको परेशानी हो। दूसरा, किसी एक काम को पकड़ के मत रहिए। अगर आप देख रहे हैं कि आप किसी काम में लगातार ग्रो कर सकते हैं या आप काम चेंज करके ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं तो चेंज कर दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप काम चेंज करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। कई बार काम चेंज करने के बाद आप पहले से ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। तो चंद्रमा अगर आपके पंचम भाव में है तो इनकम आप इसी तरह के रास्तों से खोज सकते हैं। शुक्र की लिए अगर बात किया जाए तो देखिए, शुक्र आर्टिस्टिक प्लैनेट है और शुक्र पंचम भाव में है तो इसका मतलब ही यही है कि आपको आर्ट की फील्ड में ही सक्सेस मिलेगी। 11th हाउस को शुक्र अगर देख रहे हैं तो आपके इनकम में तो वो कोई कमी नहीं लाने वाले। अगर वो आपकी कुंडली में कारक होकर पंचम में बैठे हैं या 11th हाउस में कोई ऐसी राशि है जिसको शुक्र बहुत सपोर्ट करते हैं तो दिन दूना रात चौगुना आप फेम भी पाएंगे, पैसा भी पाएंगे, लोग आपको जानेंगे, आपसे प्रेम करेंगे और डेफिनेटली आप अट्रैक्टिव स्वभाव के तो होंगे ही। शुक्र के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है, अगर वो पंचम में बैठेंगे तभी वो 11वें को देख सकते हैं। शुक्र से जुड़े जितने भी काम होते हैं वो काम करके आप अपनी इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे जो शुक्र होते हैं ये फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, इन क्षेत्रों के ज़्यादा कारक होते हैं। तो अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं,
चाहते हैं, खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, या मीडिया क्षेत्र से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें और जानें, लोग आपको जानते हो, भले ही आप उस व्यक्ति को ना जानते हो लेकिन लोग सभी आपको जानते हो, पर्दे पर आपको देखें, तो आप अगर पंचम भाव में शुक्र है तो आप ट्राई कर सकते हैं। पंचम भाव में अगर अच्छी स्थिति में सूर्य हैं तो शुक्र हैं तो आप ट्रेडिंग और मार्केटिंग में भी हाथ आजमा सकते हैं। यहाँ पर भी ज़बरदस्त प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेडीज़ गारमेंट्स से जुड़ी चीज़ें, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ी चीज़ें, रेस्टोरेंट, होटल मैनेजमेंट, इस तरह की जगहों से शुक्र आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। आप परफ्यूम का बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई भी चमक धमक से जुड़ा व्यवसाय करके बहुत अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, शुक्र अगर आपके पंचम में है, शुक्र अगर आपके नवम में है, शुक्र अगर आपके एकादश में है, तो ये याद रखिएगा कि आपको आपके जीवन में कोई ना कोई लेडी, महिला आपके भाग्योदय में बहुत बड़ा हाथ उनका होगा। अब वो लेडी कौन है ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। नहीं भी पता चलता तो आपके जीवन में जितनी भी लेडीज़ हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपके जान पहचान में आपके मित्र हो, कोई भी हो, आपको उनका हमेशा सम्मान करना है। अगर आपके द्वारा कभी भी किसी लेडी का अपमान हुआ, आपकी वजह से किसी महिला की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आप ये मानिएगा कि वहीं से आपके खराब दिनों की स्टार्टिंग है। तो शुक्र अगर आपके 11वें घर को देख रहे हैं तो शुक्र से जुड़ा व्यवसाय करके आप डेफिनेटली बहुत आगे तक जा सकते हैं। व्यवसाय मैंने आपको बता दिए और ये भी बता दिया कि ग्रोथ शुक्र जब देते हैं ज़बरदस्त तरीके से देते हैं। शुक्र की महादशा, अंतरदशा, गोचर में जब भी शुक्र अच्छी स्थिति में आएंगे तो आप देखेंगे कम टाइम में ही आप ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। पंचम भाव में जब शुक्र होते हैं तो ये प्रेम का भी भाव है, ज़्यादातर ये लव मैरिज की ओर इशारा करता है। शुक्र अगर इधर पे अच्छे हैं तो ऐसा इंसान बहुत वफादार प्रेमी होगा। शुक्र अगर बिगड़े हुए हैं तो फिर ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर दूसरे इंसान के ऊपर उसका मन जो है पिघल जाएगा अगर शुक्र बिगड़े हुए हैं। शुक्र अगर वैसे भी पंचम भाव में बिगड़े हुए बैठे हैं तो ये न सिर्फ आपकी अर्निंग को प्रभावित करेंगे बल्कि ये आपके स्वास्थ्य को भी ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करेंगे। अब हैं कुछ ऐसी फील्ड जहां पर शुक्र जो है कमी देते हैं, मैं खुल के नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि बिगड़े हुए शुक्र अगर पंचम भाव में हैं तो आपको अपने चरित्र का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, जीवन के हर पक्ष से आपकी ग्रोथ को ये बाधित करेगा। तो शुक्र अगर बिगड़े हुए हैं, परफ्यूम का यूज़ करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, किसी भी एक देवी शक्ति की आराधना करिए और शुक्र से जुड़े काम करिए। आप देखिएगा धीरे धीरे आप बेहतरीन सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। शनिदेव की अगर बात किया जाए तो देखिए शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं तो वो 10वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख लेंगे। अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो वो आपके 11वें भाव को अपने 7वीं दृष्टि से देख लेंगे। अगर शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख लेंगे। देखिए यहाँ पर खेल शनिदेव की दृष्टि का तो है ही, लेकिन उनके बैठने का, सिटिंग पोजीशन का भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर भाग्य भाव में बैठकर शनि आपके तीसरी दृष्टि से 11th को देख रहे हैं तो नो डाउट आपकी कुंडली में बस शनि बिगड़े हुए नहीं होना चाहिए। आप ये बात लिख लीजिए कि आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाने वाले हैं, और बहुत पैसा ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। समाज में नाम, सम्मान, पैसा, रुतबा सब कुछ आपके पास होगा। प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ी हर चीज़ आपके पास होगी। विदेश में आपका घर हो सकता है, विदेश से जुड़ा बिजनेस करके आप बहुत सफल हो सकते हैं। भाग्य आपका आपकी उम्र के साथ लगातार साथ देगा। आपका भाग्य और आपकी इनकम जुड़ी हुई होगी। कई बार आप ऐसी जगहों से भी सफलता आपको मिल जाएगी जहां पर आपके प्रयास थोड़े से कम थे या आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहां से भी आपको चीजें मिल गई। लोगों का सपोर्ट मिलना, पराक्रम का पूरा फल मिलना, समय के साथ आपके भाग्य में, आपके धन में, आपके पद प्रतिष्ठा में लगातार कंसिस्टेंसी से ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। शनि भाग्य भाव में बैठ के ऐसा देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत बिगड़े हुए भाग्य भाव में नहीं है, एवरेज पोजीशन में, भले ही आपके लग्न में वो कारक नहीं भी हैं तो भी वो भाग्य का सपोर्ट करते हैं। शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने लगते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, शनि का जो मूल स्वभाव होता है वो धीरे धीरे रिजल्ट देने वाला होता है। अगर आप शनि प्रभावित व्यक्ति हैं तो आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि आप वो कछुआ हैं जो कछुआ खरगोश की जब रेस हुई थी तो आप कछुआ हैं। आपको धीमे धीमे लेकिन कंसिस्टेंसी से बस चलते जाना है। तो अगर आपका लग्न शनि को सपोर्ट नहीं करता, फिर भी शनि आपके भाग्य भाव में बैठ के 11th को देख रहे हैं, तो आप लगातार ग्रोथ करेंगे। बस धार्मिक बने रहें, दूसरों का अपमान न करें। ऐसा इंसान धार्मिक भी होता है। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि पाप ग्रह अगर भाग्य भाव में बैठा हो ऐसा इंसान धार्मिक नहीं होगा। नहीं, शनिदेव के बारे में ये बात गलत है। ऐसा इंसान धार्मिक होता है, धर्म को मानने वाला होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अंधविश्वासी नहीं होगा, लेकिन वो धर्म को मानेगा, जीवों के ऊपर दया करेगा, लोगों की मदद करेगा। कई बार तो ऐसे लोगों की मदद कर देगा जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। समाज का भला चाहेगा, किसी के साथ गलत नहीं करेगा। खास तौर पे गरीब वर्ग, निचले वर्ग के साथ तो कभी गलत नहीं करेगा। निचले वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चलेगा। इतना अच्छा रिजल्ट करते हैं शनि भाग्य भाव में बैठ के। अब बाकी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन डिपेंड करती है।
देखिए दूसरे भाव में अगर शनि बैठ के 10वीं दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे, ये परिवार का भाव है। मैंने कई बार आपको बताया, ऐसा इंसान उम्र से पहले ही जिम्मेदार हो जाएगा, उम्र से पहले ही बुढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि उसके परिवार को उसकी ज़रूरत है। अपनी इच्छाओं का त्याग करके परिवार की इच्छा पूरी करने लगेगा। अपना कहते नहीं कि अपनी ज़रूरतें कम करके उसे खुद कोई चीज़ चाहिए, वो चीज़ खुद नहीं ले रहा, अपने परिवार को अवेलेबल करा रहा है। परिवार की जिम्मेदारियां, आसपास के लोगों की जिम्मेदारियां, परिवार को कुछ भी चाहिए तो ऐसा इंसान, मतलब जिम्मेदारियों से एक ढका हुआ इंसान। अब यहाँ पे 11th हाउस को शनि देख रहे हैं तो ऐसा इंसान मेहनती तो होगा ही। ग्रोथ कैसे करेगा? तो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, क्योंकि दूसरे भाव में शनि है तो स्पष्ट वक्ता होगा, बोलेगा तो मुंह पर बोलेगा और स्पष्ट बोलेगा। तो दूसरा इंसान सोचेगा ये घमंडी है, जबकि वो घमंडी नहीं है, वो तो केवल सच बोल रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियां हो गई, प्रॉपर्टी भी ऐसे इंसान को हो सकता है कि उम्र के शुरुआती दौर में ना मिले, मिले तो उम्र के बिल्कुल दूसरे पड़ाव पर मिले, वो भी तब जब शनि आपकी कुंडली में कारक होकर दूसरे भाव में बैठे हों। तो दूसरे भाव से बैठ के जब 11वें घर को देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ में समस्या है। खासतौर पे अगर बिगड़े हुए शनि आपकी कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं तो ये आपसे मेहनत ज़्यादा कराएंगे और उसके मुकाबले आपको रिजल्ट कम देंगे। यानी आपने मेहनत किया 10 घंटे मेहनत करके आपको जो इनकम हो रही है, आपके सामने वाला इंसान आपसे 2 गुनी इनकम कर रहा है। बस ये प्रॉब्लम है। पंचम में शनि बैठ के अगर 11th को देख रहे हैं तो ये और खतरनाक है। अगर पंचम में शनि बैठे हैं आपकी कुंडली में तो मेक श्योर कि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है। वरना पंचम में भाव में बैठ के शनि न तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने देंगे, ना तो दूसरों से आपका रिलेशन अच्छा रहने देंगे। आप उन लोगों में से गिने जाएंगे जो दूसरों के साथ अच्छा करता रहा और दूसरे मिलके आपको ठगते रहे। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आसपास के लोग हों, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों या आपके आस पड़ोस के लोग हों। ये बात सेकंड हाउस में भी लागू होती है कि सेकंड हाउस में अगर आपकी कुंडली में शनि कारक नहीं है, बिगड़े हुए बैठे हैं, तो आप देखिएगा कि आपके आस पड़ोस के लोग बेवजह ही आपसे जलेंगे, बेवजह ही वो आपके मामले में टांग अड़ाएंगे। पंचम भाव में बैठा पेट से संबंधित परेशानियां, रिश्तों में जो इमोशंस होते हैं वो डैमेज, इमोशनल डैमेज जिसे कहते हैं। योग्यता होने के बावजूद उस योग्यता के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें पंचम भाव में बैठ के शनि आपको देते हैं। तो शनि जब 11वें को देखते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि शनि कहाँ से बैठ के 11वें को देख रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये जो 11वां घर है ये शनि का ही घर है। वो कहीं से भी इसको देखें लेकिन ये घर उन्हीं का रहेगा। इसलिए अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो आपकी इनकम में ज़बरदस्त वृद्धि करने वाले होंगे, लेकिन अगर शनि की स्थिति खराब है तो आपकी इनकम को ब्लॉक करने लगेंगे। और ऐसा ब्लॉक करेंगे कि 30 साल की उम्र तक तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा और 30 साल की उम्र के बाद भी आप अपनी ग्रोथ को नहीं पकड़ पाएंगे जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए शनि अगर आपके इन घरों में बैठ के 11वें को देख रहे हैं तो फिर आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। गुरु की अगर बात किया जाए तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, पॉजिटिव और अच्छे ग्रह हैं गुरु। 11वें घर को देखेंगे या 11 घर में बैठेंगे, दोनों में ही अच्छे रिजल्ट करेंगे। अब गुरु के पास कौन कौन सी दृष्टियां हैं? तो देखिए गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। या तो गुरु आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हों तो वो 5वीं दृष्टि से आपके 11वें घर को देख लेंगे। या तो गुरु आपके जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठे हों तो 7वीं दृष्टि से आपके 11वें घर को देख लेंगे। या तो गुरु आपके पराक्रम भाव में बैठे हों तो यहाँ से 9वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख लेंगे। गुरु कहीं से भी बैठ के आपको देखें ये फ़ायदा ही देंगे। अगर आपकी कुंडली में कारक हैं और अच्छी स्थिति में तो इनसे जुड़ा काम करने लगिए। अगर आपकी कुंडली में कारक नहीं है तो इनका इन्वॉल्वेंस ले लीजिए अपने काम में, लेकिन गुरु आपको अच्छा है। पराक्रम भाव में अगर बैठेंगे ऐसा इंसान बहुत मेहनती हो जाएगा। छोटे भाई बहन या अपने साथ जो कलीग काम करते हैं, जिनके साथ वो काम करता है, उनके लिए दयावान हो जाएगा, प्रोटेक्टिव हो जाएगा, मेहनती भी हो जाएगा, भाग्य भी उसका साथ देगा और ऐसा करके वो अपनी इनकम को बढ़ा ले जाएगा। छोटे भाई बहनों की मदद करने वाला, छोटे भाई बहनों से सहयोग पाने वाला, मेहनती होगा। ट्रैवल टूरिज्म अगर इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ उसका कोई काम है डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर गुरु पंचम भाव में बैठ के देख रहे हैं ऐसा इंसान अपने ज्ञान से, अपनी इंटेलिजेंस से खूब पैसा कमाएगा। खास तौर पे अगर गुरु आपकी कुंडली में कारक हैं और अच्छी स्थिति में तो एजुकेशनल फील्ड से जुड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप गुरु से जुड़े कंसल्टेंसी का काम करके, गोल्ड से जुड़ा काम करके, हर वो काम जो गुरु से जुड़ा हुआ है आप करके आगे बढ़ सकते हैं। गुरु ऊंचाई के कारक होते हैं। ऊंचाई का मतलब होता है एक्चुअल ग्रोथ। इसलिए गुरु जब 11वें घर को देखते हैं तो वो कभी भी आपकी इनकम में कोई रोड़ा नहीं अटकाते, तब तक जब तक कि वो खुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए। पंचम भाव आपके बच्चों का भी भाव होता है। कई बार पंचम भाव में अगर गुरु बैठ के आपके 11वें को देख रहे होंगे तो आपके बच्चे होने के बाद आप अपने करियर में या अपनी लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ करते हैं। वैसे भी पंचम में बैठे गुरु बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि एक तो पहले उनके बेस्ट फ्रेंड का घर है और दूसरा ये कि यहाँ से बैठ के गुरु आपके भाग्य को, आपके 11वें को और आपके लग्न को देख लेते हैं, तो हर तरफ से कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत कम आपको आपकी लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पंचम में गुरु बैठा हो और वो लोग अच्छे ना हों।
जनरली ऐसे लोग आपको बहुत अच्छे, बहुत हम्बल और बहुत ही नेक दिल इंसान देखने के लिए मिलेंगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो सब कुछ कर लेते हैं, अपनी फैमिली को भी चला लेते हैं, खुद का करियर भी सेट कर लेते हैं, बिजनेस भी करना होगा तो कर लेंगे, फैमिली को भी संभाल लेंगे और अच्छे भी बने रहेंगे, किसी के साथ गलत भी नहीं करेंगे। सप्तम में बैठ के गुरु अगर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि या तो आप अपनी कुंडली के कारक ग्रहों के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रहे हो और उसमें आपको गुरु का सपोर्ट ले लेना है। अगर आप गुरु से जुड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गुरु आपको जबरदस्त ग्रोथ देंगे। गुरु जब आपके 11वें घर को देखते हैं तो ये सिर्फ आपको पैसे से ग्रोथ नहीं देते, बल्कि ये आध्यात्मिक रूप से भी आपको ग्रोथ देते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। ऐसा इंसान धार्मिक होता है, ऐसा इंसान सभा को जीतने वाला कहा गया। सभा को जीतने वाले का मतलब पता है आपको? गुरु से प्रभावित इंसान बड़बोला नहीं होगा कि कोई बात चल रही हो तो वो तुरंत अपनी नॉलेज झाड़ने लगे, मुझे भी देखो आता है, मुझे भी आता है, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे लगा कि यहाँ पे ज़रूरत है तब वो बोलना शुरू करेगा। और एक बार अगर गुरु वाला व्यक्ति ने बोलना शुरू किया तो यकीन करिए सब चुप हो जाएंगे। तो गुरु जो है वो ज्ञान के, संतान के, भाग्य के कारक होते हैं। तीसरे में बैठ के देखेंगे 11वें को तो आप भाग्य के और अपने कर्म, अपनी मेहनत की बदौलत दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करेंगे। पंचम में बैठ के देखेंगे तो आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपने ज्ञान से, ऐसा इंसान राजनीति में भी बहुत सफल होता है। राजनीति, पब्लिक से जुड़ी सेवाएं, मठाधीश, किसी मंदिर का कहते नहीं है कि मुख्य जो होते हैं, जो ऑन करते हैं किसी कहते हैं आश्रम को या बड़े मंदिर को या किसी बड़े इस तरह के जो देवालय जुड़े हुए देवालय हों या इस तरह के प्लेसेस होते हैं जो पूजा घर, भगवान, अध्यात्म, इनसे जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं, इनमें बहुत सफल होते हैं। लाइक मठाधीश हो गए या मुख्य पुजारी हो गए किसी जगह के, तो ऐसे फील्ड में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। धर्म गुरु हो गए, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हो गए। तो और सप्तम भाव में बैठ के देखेंगे तो भी पंचम भाव से आपके लग्न को भी कवर कर रहे होंगे, 11th को भी कवर कर रहे होंगे। तो गुरु ऑल ओवर आपको ग्रोथ देते हैं। बस शर्त वही है कि गुरु आपकी जन्म कुंडली में अपनी जन्म कुंडली में बिगड़े हुए नहीं होने चाहिए। जितना ज़्यादा गुरु कमज़ोर होंगे उतना ज़्यादा आपको इन प्रभावों में लगातार कमी देखने के लिए मिलेगी। अब गुरु के बाद अगर बात करें राहु केतु की, माफ करिएगा गुरु के लिए एक बात बताना भूल गया। अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली के इन्हीं भावों में 11वें भाव को देख रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कारक हैं या गुरु कारक नहीं है, तो भी आपको अगर ऐसा लगता है कि गुरु आपको रूल कर रहे हैं, उनका सपोर्ट आपको चाहिए, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करिए। विष्णु जी की पूजा हर एक ग्रह को अच्छा करती है, लेकिन खास तौर पे गुरु से मिलने वाले परिणामों के सकारात्मक प्रभाव में जबरदस्त तरीके से वृद्धि करती है। अब बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु के लिए मैंने कई बार बताया, राहु छलावा ग्रह है और राहु जिसकी राशि में बैठता है उसके जैसा स्वरूप बना लेता है। इसका मैं आज आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे। कई लोगों की कुंडली में आप देखिएगा, राहु अगर दशम में है, राहु नवम में है, राहु पंचम में है, राहु लग्न में है, आपको अलग अलग स्वभाव देखने को मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसके लग्न में राहु है तो ये इंसान ऐसा ही होगा। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान का लग्न अलग होता है। राहु लग्न में बैठा है, पंचम में बैठा है या नवम में बैठा है तो बैठा तो है, लेकिन वो कौन से ग्रह की तरह रिजल्ट कर रहा है ये भी तो देखिए। राहु पंचम में बैठा हो, बुध की राशि में हो, बुध आपकी कुंडली में कारक हो, अच्छी स्थिति में हो, यही राहु उठा के आपको राजा बना देगा। आप फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, लॉटरी, सट्टा, रातों रात सुपरस्टार हो जाएंगे। अब दूसरा इंसान, उसकी भी कुंडली के पंचम भाव में राहु है, वो बोल रहा है तुम्हें तो बड़ा फायदा हो रहा है, हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आपकी कुंडली में वो जिसकी राशि में बैठा है वो ग्रह भी कमजोर, उसके साथ तात्कालिक शत्रुता में है, वो ग्रह भी आपकी कुंडली में कारक नहीं है। राहु खुद बिगड़ा हुआ बैठा है, राहु को शनि देख रहे हैं, राहु को मंगल देख रहे हैं, लीजिए हो गया काम। यही रीज़न है कि जब राहु का प्रेडिक्शन किया जाता है तो बहुत सोच समझ के, इसके पास भी 3 दृष्टियां होती हैं गुरु जैसे ही। अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठेगा तो 9वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखेगा, पंचम में बैठेगा तो 7वीं से देखेगा, सप्तम में बैठेगा तो 5वीं से देखेगा। अब राहु अगर आपके तीसरे भाव में बैठ के 11th को देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि तीसरे में आके वो कारक हो जाता है। ऐसा इंसान शांत बैठने वाले लोगों में से होगा ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ऐसे लोग येन केन प्रकारेण अपनी इनकम का रास्ता निकाल लेंगे, कहीं ना कहीं से पैसा बना लेंगे। एक चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा दूसरे से फ़ायदा करेंगे, दूसरे से नहीं होगा तीसरे से करेंगे, लेकिन वो फ़ायदा निकाल लेगा ऐसा इंसान, और जीवन में खूब आगे बढ़ेगा। भाग्य में ज़्यादा भरोसा नहीं करेगा, लेकिन अपनी मेहनत से सब कुछ बना ले जाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे नौकरी करनी पड़ रही है या बिजनेस, उसका मेन मकसद है ग्रोथ करना, और वो करेगा। पंचम भाव में अगर राहु बैठा है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के अगर पंचम में राहु है तो किस ग्रह की राशि में, और वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसा इफेक्ट दे रहे हैं। क्योंकि अगर पंचम में अच्छे राहु हैं तो ये आपको हर तरह से सफलता दे सकते हैं, और वो भी इंस्टेंट। अचानक आप यूट्यूब में, अचानक आप फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न में सक्सेसफुल हो गए, अचानक आपको कोई ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में ऐसा आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया जिससे आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा हो गया।
अचानक आपकी लाइफ में कोई ऐसे चेंजेस आए कि आपके इनकम के नए नए रास्ते खुल गए, यानी राहु आपकी ज़िंदगी में अचानक चेंजेस तो लाएंगे ही लाएंगे, वो इसी चीज़ के तो कारक हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या तो ये है कि राहु भला आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। सप्तम भाव में बैठेंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, रातों रात आपके बिजनेस को सुपरस्टार बना देंगे, आपको बिजनेस में सक्सेसफुल कर देंगे, और कोई मैटर नहीं करता कि आप बिजनेस किस फील्ड में कर रहे हैं। ऐसा इंसान इतनी तेज बुद्धि का होगा कि वो अपने बिजनेस को हर कंडीशन में आगे ले जाएगा। अब सुनिए, अगर यही राहु बिगड़ा हुआ बैठा हो, जैसा मैंने आपसे कहा किस ग्रह की राशि में बैठा हो, तीसरे में बैठेगा तो आपके द्वारा किए गए कितने ही पराक्रम हो सबको बेकार कर देगा। आप यही सुनेंगे ऐसे इंसान से लास्ट में कि सर मैंने बहुत काम किए या मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन लास्ट में मुझे कुछ नहीं मिला। पंचम में बैठेगा तो ऐसा इंसान पहली बात तो विश्वसनीय नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज ऐसे इंसान को बने ही रहेंगे, आए दिन वो उसका पैसा डॉक्टर्स या इस तरह की जगहों पे खर्च होगा, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज रहेगा कि हम करें क्या, वो दूसरों से ही सलाह मांगता हुआ घूमेगा, रिलेशनशिप में धोखा देगा भी और धोखा खाएगा भी। तो अपनी कुंडली में आपको राहु को देख लेना है कि राहु किस ग्रह की राशि में है, आपकी कुंडली या लग्न के अकॉर्डिंग कारक है या नहीं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, अगर आपकी कुंडली में शनि कारक है तो मान लीजिए राहु भी कारक होंगे। सप्तम भाव में अगर राहु बिगड़े हुए बैठे हैं, आपकी कुंडली में कारक नहीं है, या जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं वो ग्रह कारक नहीं है, तो आपकी मैरिड लाइफ को तबाह कर देंगे। मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, बात बात पे झगड़ा होना, यहाँ तक कि अलगाव की स्थिति आ जाना, बिजनेस में लॉस होना, पार्टनरशिप के बिजनेस में धोखा खाना वगैरह वगैरह। तो जहाँ ये इनकम बढ़ाने की बात कर रहे थे वहीं इनकम को इन्हीं रास्तों से घटा देंगे। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है तो आपकी इनकम को बूस्ट करेंगे, जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेंगे। राहु अगर आपकी कुंडली के 11वें घर में है और अच्छी स्थिति में है तो ऐसा इंसान जब एक बार रफ्तार पकड़ता है तो फिर वो पीछे पलट के नहीं देखता। राहु से जुड़े किसी भी तरह के काम अगर आप करें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। राहु स्पेस साइंस को दिखाता है, राहु मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक मतलब साइकार्टिस्ट को दिखाता है, राहु आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी चीज़ों को दिखाता है, कंप्यूटर को दिखाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाता है, मोबाइल को दिखाता है, नेटवर्किंग को दिखाता है, और राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा है उसे भी तो दिखाता है। अब राहु पंचम भाव में शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र राहु के साथ तात्कालिक मित्रता में है, शुक्र आपकी जन्म कुंडली के कारक हैं, तो सीधी सी बात है आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, और कुछ एक्टर्स की कुंडली में ये योग है। तो अब आप बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि राहु पंचम में खराब रिजल्ट ही करेगा। डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। लेकिन राहु अगर 11th हाउस को देख रहा है तो ये इनकम में आपकी वृद्धि करेगा, अचानक से वृद्धि करेगा, क्योंकि ये इसी का कारक है। केतु के मामले में थोड़ी सी स्थितियां हल्की सी बदल जाती हैं, लेकिन पूरी तरह इसलिए नहीं बदल पाती क्योंकि केतु क्या है ना, मोक्ष का कारक है। केतु थोड़ा ऐसा प्लैनेट है कि जब आप अकेला रहना पसंद करें, या केतु आपको थोड़ा सा लोगों से अलग, भीड़ से अलग करता है, स्पिरिचुअलिटी लाता है आपके अंदर। लेकिन केतु के साथ दिक्कत यह है कि केतु कुछ अच्छा कर तो दे, सामने तो बैठा है ना राहु। केतु तीसरे में होगा तो राहु भाग्य में होगा, वहाँ भाग्य की ऐसी तैसी किए होगा। केतु अगर आपके पंचम में होगा तो राहु खुद 11th में होगा, इंसान खुद हड़बड़ी में होगा, क्या पाऊँ कहाँ से क्या मिल जाए मुझे। केतु अगर सप्तम में होगा तो राहु लग्न में बैठा होगा, खुद इंसान कंफ्यूजन में होगा। तो इसीलिए राहु और केतु की जब बात है तो आप ये देखिए कि ये किस ग्रह की राशि में बैठे हैं। दूसरा, इन ग्रहों को कौन सा ग्रह देख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप ये तय करिए कि आपको किस फील्ड से ज़्यादा अच्छी इनकम देखने के लिए मिल सकती है। ऑल ओवर केतु के लिए मैं यही कहूँगा कि केतु कई बार हीलिंग, वास्तु या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर इंसान को बहुत अच्छा आगे तक ले जाता है। अगर केतु वो ग्रह बन रहे हैं जिससे आपको इनकम के रास्ते खुलेंगे या इसके जरिए आपको इनकम करनी है, तो आप कोशिश करिए आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, खासतौर पे जानवरों की। आप ऐसा कोई काम करिए जिसमें आप लोगों की मदद कर पाएँ, जानवरों की मदद करिए जो असहाय हैं जानवर या जिनका कोई सहारा नहीं है। ऐसे लोग जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, उनको सहारे की जरूरत है, उनको सहारा दीजिए। आप देखेंगे कि दिन दूना रात चौगुना आप ग्रोथ करने लगे। वैसे आपको एक बात बताऊं, केतु प्रधान व्यक्ति हैं अगर आप, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हों ही हो। ये बात सच है कि अगर आप केतु प्रधान व्यक्ति हैं तो ऐसे इंसान के अंदर पैसे के लिए लेकर कहते हैं ना कि एक हवस होती, वो नहीं होती। केतु बहुत स्पिरिचुअल ग्रह हैं, ये बात सच है। और खास तौर पे अगर ये शुभ ग्रहों से संबंध बना ले तो ऐसा इंसान फिर दुनिया से कटने लगता है, वो सिद्धि मोक्ष इन तरफ के बढ़ने लगता है। तो ये थे सभी ग्रह जो आपके अगर 11th हाउस को देखते हैं तो आप कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं या किस तरह आप अपनी इनकम को, अपनी वृद्धि को, अपने ग्रोथ को आगे तक लेकर जा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं है अभी भी, तबीयत अब काफ़ी सही हो रही है। आप लोगों का बड़ा प्यार देखने के लिए मिल रहा है। पर्सनल व्हाट्सएप में इतने सारे लोगों ने मैसेज किए, यूट्यूब में कॉमेंट किए, मैं दंग रह गया देखकर। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ या आपको समझा सकूँ, मेरे पास सच में शब्द नहीं है। मैं नहीं आपको बता सकता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। पर्सनल लोगों ने मैसेज किए, बताइए मुझे कि ये चीज़ खा लीजिए। कुछ है माताएं हैं, उन्होंने मैसेज किए, भाइयों ने मैसेज किए, बहनों ने मैसेज किए, हर उम्र के लोगों ने मैसेज किए और बड़ी संख्या में मैसेज किए। किसी ने घरेलू नुस्खा बताया, किसी ने कोई
तंत्र मंत्र बताया कि ये कर लीजिए, आपको नज़र लग गई है। बहुत अच्छा लगा पढ़ के और बहुत खुशी हुई। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को इतना ख्याल है और इतना फ़िक्र है। और दूसरी चीज़ ये कि लगातार स्वास्थ्य में अब जो है सुधार हो रहा है और इसी वजह से मैं अपने वर्क में भी अब लौट रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि अब लगातार वीडियो डालने की कोशिश करूँ। तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो 11वें को देख रहा है, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों की तरफ जो प्यार मिल रहा है, जो आपने प्यार दिया और आप दे रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।